नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, हम सब जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है और वर्त की परिधि सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यह आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्त की परिधि 2 पाई आर क्यों होती है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं। ये हो गया एक वर्त हो गया और ये यहाँ पर एक केंद्र है, इसके बीच में ओ, ये इसका सेंटर है और ये बाहर वाली इसकी परिधि सरकमफेरेंस है। परिधि पे स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ये परिधि पे कोई बिंदु है ए, तो ओ ए क्या बन जाएगी, रेडियस। यहाँ पर कोई बिंदु है बी, तो ओ बी क्या बन जाएगी, रेडियस। तो यहाँ पर ओ ए बराबर होगा ओ बी के, दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। और ए बी यहाँ पर क्या होगी, ए बी बराबर होगा यहाँ पर आर्क यानी चाप। ए बी क्या है, आर्क है, इसको हिंदी में बोलते हैं चाप बोलते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल हमेशा रेडियन में होता है, तो ये होगा थीटा रेडियन। ये एंगल रेडियन में होगा, थीटा रेडियन। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, एंगल बराबर होता है आर्क डिवाइड बाई रेडियस। तो यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल तो यहाँ पर है थीटा रेडियन। आर्क कितनी, आर्क है ए बी और बटे में आर। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ए बी बराबर हमारे पास में होगा थीटा रेडियन इंटू आर। ये एक रिजल्ट हमारे पास में आ गया। दोस्तों, अगर ये वाला एंगल अगर थीटा रेडियन है, तो ये आर्क कितनी है, ए बी। एंगल है थीटा रेडियन, तो आर्क कितनी, ए बी। अगर ये एंगल मान लीजिए एक रेडियन होगा, तो आर्क कितनी होगी, ए बी बट्टे थीटा रेडियन। लेकिन हम जानते हैं कि एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री यानी 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मान होता है रेडियन में 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन लिखते हैं। तो यहाँ पर टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। एक रेडियन बराबर ये है, तो 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई रेडियन। अब क्या करेंगे, इसमें ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है, अब इसमें ए बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू है थीटा रेडियन इंटू आर बटे में थीटा रेडियन। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई रेडियन से। थीटा रेडियन से थीटा रेडियन कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 पाई आर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा 2 पाई आर। तो वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो ये यहाँ से सिद्ध हो गया। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले वर्त की जो डेफिनेशन होती है वो होती है सर्किल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स। कि जो वर्त होता है वो बहुत सारे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों इसकी परिधि पर। इसकी परिधि पर क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और जब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वर्त बनेगा। और ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स हैं एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं, तो उस निश्चित बिंदु को तो बोलते हैं केंद्र, और वो निश्चित दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाती है। तो इसकी परिधि के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इसकी परिधि क्या है, कर्व रेखा है, वक्र रेखा है। और रेखा किससे मिलकर बनती है, लाइन में हमेशा पॉइंट से मिलकर बनती है। तो दोस्तों, जैसे कोई भी कर्व रेखा, जैसे ये कोई वक्र रेखा है कोई भी, तो जब अब हम इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म पोर्शन काटेंगे, छोटे से छोटा, जितना छोटा पॉसिबल हो उतना पोर्शन हम इसका मान लीजिए काटेंगे। जैसे हमने ये पोर्शन इसका काट लिया, तो यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन है दोस्तों, ये वाला पोर्शन, ये वाली लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये वाली लाइन हमेशा कितनी बनेगी, स्ट्रेट, क्योंकि हमने इसका छोटा पोर्शन हमने काटा है। तो सेम ऐसा ही इसका त्रिज्यीय खंड, सेक्टर जिसे बोलते हैं, हम छोटे से छोटा सेक्टर इसका यहाँ से काट लेंगे, बिल्कुल छोटा, ताकि ये वाली जो परिधि है इसकी आर्क है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाए।
ये कर्व ना रहकर क्या बने, स्ट्रेट लाइन बने, क्योंकि छोटे से छोटा काटेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। हम इसको काट कर बाहर लेके आएंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे। इसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि ये आसानी से दिख जाए। इसका एक भाग काट कर हमने ऐसे रखा, सेम ऐसा ही दूसरा भाग इसमें यहाँ पर काटेंगे, ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन को हम उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, इसको रिवर्स करके यहाँ पर रखेंगे। पहले पोर्शन को हमने सीधा रखा, दूसरे को रिवर्स, फिर तीसरे को काटेंगे, तीसरे को रखेंगे सीधा, फिर चौथा काटेंगे, चौथे को रखेंगे रिवर्स उल्टा। एक को रखा सीधा, दूसरे को रिवर्स उल्टा, फिर सीधा, फिर रिवर्स, फिर इसका और पोर्शन काटेंगे, सीधा रखेंगे, फिर रिवर्स, दोबारा सीधा रखेंगे इसमें, और फिर क्या करेंगे, रिवर्स। दोस्तों ऐसे हम आगे काटते जाएंगे, इसमें जितने कटेंगे इसका आधा तो आ जाएगा इसमें सीधा और आधा हो जाएगा इसमें उल्टा। दोस्तों ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन हमने कहाँ से लिया, ये वाला, इसकी परिधि से लिया है, इसकी सरकमफेरेंस से। और सर्किल की जो सरकमफेरेंस है वो अभी हमने देखा कितनी होती है, 2πr। 2πr का आधा हिस्सा तो नीचे आ गया ये वाला, तो 2πr का आधा कितना होगा, πr। πr तो नीचे हो गया और πr इसके ऊपर हो गया। और ये वाला रेखा क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस। तो ऐसे जो आकृति बनी है, यह आकृति क्या बनेगी, पैरेललोग्राम बनेगी दोस्तों, समांतर चतुर्भुज। यह आकृति जो बनेगी ये बनेगी पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, आधार, आधार कितना है, πr, πr। इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट है इसकी रेडियस r, तो क्षेत्रफल होगा πr²। तो दोस्तों ये प्रूव हो गया कि वर्त का क्षेत्रफल πr² क्यों होता है, ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।